हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी। माय नेम इज़ मांडवी दुबे। सो स्टूडेंट, आज आपके लिए यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आई है जो आपकी डीआरडीओ की तरफ से आई है। रिक्रूटमेंट ऑफ असेसमेंट सेंटर डीआरडीओ की ही लेबोरेटरी है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी, यानी साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए आपकी रहने वाली है इन डीआरडीओ और अदर एस्टेब्लिशमेंट में ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। और आपकी यहाँ पे 148 वैकेंसीज टोटल आपकी निकाली गई हैं। साइंटिस्ट बी इन डीआरडीओ 127 है और साइंटिस्ट इंजीनियर बी इन एडीए 9 वैकेंसीज हैं और इन कैडेट पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट भी 12 वैकेंसीज हैं। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखी हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका मैंडेटरी रहेगा। क्लोजिंग डेट रहेगी 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, यानी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। तो उसके 21 डेज बाद आपका क्लोजिंग डेट हो जाएगी। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं rac.government.in पे, वहाँ जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए। अगर हम देखें तो पोस्ट आर लेवल इन 10 रहने वाला है। 7 CPC पे मैट्रिक्स। आपका जो बेसिक पे रहेगा स्टूडेंट वो आपका 56,100 रहेगा। इसके साथ ही आपका टोटल अमेंडमेंट्स आपका HRA एंड ऑल अदर अलाउंसेस भी आपके मिलेंगे। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग विल बी अप्रॉक्सीमेटली ₹1 लाख पर मंथ एट द प्रेजेंट मेट्रो सिटी रेट फॉर द अनकेडेड पोस्ट और साइंटिस्ट बी के लिए जो कि यहाँ पे इंडियन आर्म सर्विस के लिए बिलोंग कर रहे हैं। अमेंडमेंट्स विल बी पेड बाय दैम। तो यहाँ पे सब अलग अलग यहाँ पे मेंशन चीज़ें कर रखी हैं। अगर हम देखें अनकेडेड पोस्ट और वेरियस सिलेक्शन बोर्ड आपका सेंटर आर्मी हेडक्वार्टर, नेवी हेडक्वार्टर, एयर हेडक्वार्टर और अदर यूनिट्स में भी हो सकता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर नॉट ट्रांसफरेबल टू डीआरडीओ एस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ मेंशन कर रखी है। अगर हम देखें एडीए बेंगलुरु एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यहाँ पर ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वगैरह ये सारी चीज़ें क्रिएट करती है। अगर हम यहाँ देखें फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ada.government.in पे भी विजिट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें स्टूडेंट तो डिसिप्लिन वाइज और कैटेगरी वाइज भी वैकेंसीज की डिटेल दे रखी हैं। हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रीम अवेलेबल रहेंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग अगर किसी ने कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। आपके लिए इसके पास होना चाहिए एटलीस्ट फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। इसी के साथ आपके पास गेट स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। तो जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो गेट में अपीयर हुए थे 2025 में तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। यहाँ पे वैलिड गेट स्कोर कार्ड मांगा है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को ईयर नहीं दिया है तो वैलिड रहना चाहिए, यानी 3 साल का आपके पास तो स्कोर कार्ड होना ही चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ आपकी इसमें रहेगी। तो डीआरडीओ में आपके 35 वैकेंसीज रहेगा, एडीए में 3 और WESEA में 2 रहेगी। इसके साथ ही इक्विवेलेंट एक्सेप्टेबल सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारे यहाँ पे अगर आप में से इनमें से किसी भी स्ट्रीम से अपना बैचलर्स कंप्लीट कर रखा है और आपके पास गेट स्कोर कार्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गेट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी वैकेंसी है यहाँ पे। डीआरडीओ में 33 वैकेंसी, एडीए 1 वैकेंसी। सेम क्वालिफिकेशन आपकी रहेगी, गेट स्कोर कार्ड भी होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 29 है डीआरडीओ में, एडीए में 3 है, सीएमई में 1 है और डब्ल्यूएससी में 1 है। इक्विवेलेंट आपकी यहाँ पे स्ट्रीम सी मेंशन, अगर किसी भी स्ट्रीम से आपने अपना बैचलर्स कंप्लीट कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी आपके अवेलेबल है। तो अगर आपके पास गेट स्कोर कार्ड है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का तो एलिजिबल रहेंगे। डीआरडीओ में 6 वैकेंसी, सीएमए 1 वैकेंसीज है। इसके साथ ही मटेरियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग भी यहाँ पे गिवन दे रखा है। 4 वैकेंसीज आपकी डीआरडीओ में है, एडीए में आपकी 1 वैकेंसी है। फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री भी है। केमिकल इंजीनियरिंग भी आपकी अवेलेबल रहेगी। एरोनॉटिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी अवेलेबल है। 5 वैकेंसीज इन डीआरडीओ एंड 1 वैकेंसीज इन एडीए। सिविल इंजीनियरिंग देख लेते हैं। डीआरडीओ में 1 वैकेंसी इसमें एलिजिबल है अगर आपके नहीं गेट स्कोर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से या आपने फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे एंटोमोलॉजी भी है, बायोस्टैटिक्स भी है। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं जो इन सभी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। ओके, स्टूडेंट अपीयरिंग और अपीयर्ड इन फाइनल ईयर और जो इनका लास्ट सेमेस्टर है एक्सपेक्टिंग टू अचीव फर्स्ट क्लास आफ्टर फाइनल एग्जामिनेशन वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन दी गई है दैट दे विल सबमिट द डिग्री और जो भी आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट रहेगा ऑन और बिफोर 31 जुलाई 2025 से पहले आप सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पर ये कंडीशन दी गई है। तो लास्ट ईयर फाइनल ईयर कैंडिडेट्स जो है सेमेस्टर जिनका फाइनल सेमेस्टर है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। कैंडिडेट्स हैविंग देयर इक्विवेलेंट डिग्री और फॉरेन यूनिवर्सिटी शुड ऑब्टेन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपका रहेगा एसोसिएटेड
एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी से अगर आप ले लेंगे और सबमिट कर देंगे 31 जुलाई 2025 से पहले, तो आप भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट, एज लिमिट देख लेते हैं हम। अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 ईयर्स है मैक्सिमम, ओबीसी एनसीएल के लिए 38 और एससी एसटी के लिए 40 ईयर्स है। रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट आपका एज पर गवर्नमेंट रूल्स आपको मिलेगा, है ना, कैटेगरी वाइज ये मेंशन कर रखा है इसमें। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे नेशनैलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। आउट टू अप्लाई आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट जो सर्व कर रहे हैं गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन डायरेक्टली आरएससी को सबमिट करना पड़ेगा अंडर इंटीमेशन ऑफ द कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी आपका जो एनओसी होगा फॉर देयर एप्लीकेशन डिजायर्ड पोस्ट के लिए, तो आपको वो सबमिट करना होगा विद इन 15 डेज ऑफ द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी ही है। ओके, यहाँ पर और सारे पॉइंट्स भी दे रखे हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको अपलोड करने हैं ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे, अपने सर्टिफिकेट वगैरह एंड ऑल। एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं। तो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए नॉन ट्रांसफरेबल नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन 100 रुपीज़ आपकी रहेगी, ऑनलाइन रहेगा। देर इज़ नो एप्लीकेशन फीस फॉर एससी एसटी दिव्यांगजन और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी कोई भी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे नहीं है। ओके, स्क्रीनिंग और शॉर्ट लिस्टिंग देते हैं। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। तो यहाँ पे गेट स्कोर के बेसिस पे आपको यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा इन द रेशियो ऑफ 1:10 सब्जेक्ट टू देयर अवेलेबिलिटी इन ऑर्डर ऑफ डिसिप्लिन वाइज। जितनी अवेलेबिलिटी है उस सब्जेक्ट्स में उसके हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल आस्क टू कंफर्म देयर विलिंगनेस टू अपीयर फॉर पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपको डेडलाइन दी जाएगी, जो एग्जैक्ट डेट है इंटरव्यू की फाइनलाइज बाय आरएसी और कम्युनिकेटेड टू कैंडिडेट्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपका शॉर्ट लिस्ट होंगे आप गेट स्कोर कार्ड से, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू कराया जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स मेंशन है। वेरिफिकेशन आपका कैसे होगा, जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा कैंडिडेट्स में हैव टू वैलिडेट गेट स्कोर बाय लॉगिंग इनटू द गेट रिजल्ट पोर्टल, और वहाँ पर जाके आप अपने गेट लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी देख सकते हैं। वहाँ पे आपका गेट रिजल्ट ऑन स्क्रीन शो किया जाएगा, तो आपकी सारी वैलिडेशन होगा सारे डॉक्यूमेंट्स का। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर रहेगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू रहेगा जो कि आपका दिल्ली में रहना रहेगा और एनी अदर प्लेस एट डिसाइड बाय आरएसी डीआरडीओ। तो दिल्ली में भी हो सकता है और जो प्लेस डीआरडीओ आरएसी यहाँ पर आपका करते हैं वहाँ पर भी हो सकता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया, फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ डिसिप्लिन वाइज और कैटेगरी वाइज आपका रहेगा। मेरिट बनेगी एग्रीगेट। 80% वेटेज जो है वो गेट स्कोर का रहेगा और 20% वेटेज आपका पर्सनल इंटरव्यू का इसमें रहने वाला है। ठीक है ना, ओनली दोज कैंडिडेट्स में मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको रखनी है। 70% अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और वहीं 60% अगर हम देखें तो ईडब्ल्यूएस ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए मेंशन कर रखी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 21 डे पे यहाँ पर क्लोज हो जाएंगे फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो यानी 21 डे अगर आप लगाएं यहाँ से अब से, तो अब आपका यहाँ पे 21 डे आपके पास है, तब तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपके फिल कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन आप ज़रूर पढ़ लेंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने से पहले, जिससे कि आप कोई भी एरर ना कर सकें। ओके, इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट स्टूडेंट प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।